स्टार बनाइए और लिखिए लघु गणकीय अवकलन। इसमें लिखिए किसी जटिल संक्रिया को किसी जटिल संक्रिया को आसानी से हल करने के लिए लॉग लॉग और यहां पर बेस में ई लगा लेना, लॉग बेस ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नई लाइन से इसका प्रयोग चर की घात चर वाले प्रश्नों में भी करते हैं। इसका प्रयोग चर की घात चर वाले प्रश्नों में भी करते हैं। इसका प्रयोग चर की घात चर वाले प्रश्नों में भी करते हैं। हो गया? ठीक है। कुछ जैसे अलग से समझाएंगे अपने पास से। इतना लिख गया सबका? किसने बोर्ड छेड़ा है? ये कौन चला रहा था? बोर्ड कौन चला रहा था? तुम लोगों में से कोई नहीं था? हाँ, जैसे में एग्जाम्पल नंबर 1, प्रियांशी तुम थी, मैं समझना, हमें मालूम नहीं। सर पहले ये थी, कौन? बिगड़ गया था, उसके बाद इन्होंने लिखा था। हाँ सर, जो इन्होंने लिखा था उन्होंने बिगाड़ा बिल्कुल सही। बस अभी देख रहा, सारे सूत्र सुना के जाओगे दोनों लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर x प्लस a x प्लस b x प्लस c। इसका करना है अवकलन। इसका क्या करना है? अवकलन। क्या आपको भैया लिखना नहीं है, जब कहेंगे लिखो तब लिखना है। इसका अवकलन हम लोग किस तरीके से करेंगे? क्या ये सरल है कि कठिन है? कठिन है। कैसे मालूम कठिन है? क्योंकि बहुत सारे फंक्शन गुणे में है। 2 होते फंक्शन इंटू फंक्शन लगा देते हैं। कितने? बहुत सारे, 3 है। ठीक है ना? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 में बटे में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये छोटा फॉर्म लिखा हमने। तो हम ऐसे प्रश्नों में क्या ले लेते हैं? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर बेस में ई ही चलेगा। आप लिखे या ना लिखे, माना ई ही जाएगा। पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लॉग वाई, लॉग ले लिया ना, लॉग वाई इधर क्या लोगे? लॉग ब्रैकेट में x प्लस a x प्लस b x प्लस c। आपको लॉग में कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा, गुणे तो जुड़े, यानी ये सिखाया गया होगा कि लॉग m इंटू एन। अगर log m इंटू एन लिखा है तो जब भी हम log ले जाएंगे गुणे तो जुड़े, log m प्लस log n। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा ये ब्रैकेट सब गुणे में लिखे हुए हैं? अगर ये ब्रैकेट सब गुणे में लिखे हुए हैं तो log y बराबर log x प्लस a गुणे तो जुड़े प्लस log x प्लस b प्लस log x प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? किसी को यहाँ तक कोई समस्या? अब जब हमने लॉग में इसको चेंज कर लिया, क्या क्वेश्चन कठिन रह गया?
क्या ये फंक्शन इंटू फंक्शन बना रहा? नहीं बना रहा। अब तो सारे पद प्लस में लगे हुए हैं, और प्लस में लगे हुए हैं तो अवकलन की क्रिया क्या कहती है कि हम प्रत्येक पद के पास जाते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब ये जो हमने बेटा यहाँ बताया एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, जरूर नहीं बैठे, क्योंकि ये लगभग हो गया है 1-1.5 हफ्ता यही पढ़ा रहे हैं। जब बेसिक आपको बता देंगे अलग से तब समझ में आ जाएगा, तब तक धैर्य बना के रखना। लॉग वाई का 1/y, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, y है इसका मतलब ये t है, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा y का dy/dx। बोलो हाँ या ना? क्या log y का 1/y dy/dx सबको समझ में आया? क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद हमको यहाँ मिल क्या रहा है? y। तो जब भी किसी चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे उस चर के अलावा कोई और चर मिल जाता है तो उसको t मान के लगाएंगे। log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। इस बात की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। फिर से log t लिखा हुआ है, log t का 1/t, log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x प्लस a, प्लस फिर से log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy/dx ऑफ x प्लस b, प्लस क्या कर गए? पन्ना बदल गए क्या? देखो देखो कितनी होशियार मक्खी है, तुम लोगों से ज़्यादा ही होशियार है पिकाचू। log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, यहाँ पर log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy/dx ऑफ x प्लस c। चलिए, अच्छा ये नहीं मालूम तुमको कि ये dy/dx हमको निकालना है, फिर बट्टे का y क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बट्टे की चीज़ सामने भेजो गुणे में। क्लियर है? अच्छा ये क्या लिखा हो? 1/x प्लस a, और x का a का, एक में 0 जोड़ोगे तो 1 रहेगा, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव, तो 1/x प्लस b, x का 1, b का 0, प्लस 1/x प्लस c। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? y क्या कर रहा है? y नहीं होना चाहिए, y का मान रख दो। y का मान कहाँ से? y का मान कहाँ से? यहाँ से। बस फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा y का मान है x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, ब्रैकेट में 1/x प्लस a, 1/x प्लस b, 1/x प्लस c। इतना ही छोड़ देंगे। वैसे लासा लेकर हल करा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अवकलन की क्रिया। इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर लासा लोगे तो अगर 5 ब्रैकेट होंगे तो फिर 5 का लासा लोगे, फिर तुमने सरल कहाँ, तुम तो कठिन कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो। हमको क्या करना है? सरल करके सरल रूप में आंसर देना है। बताओ क्या समझ में आया? नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग दोबारा प्रयोग करने जा रहे हैं जहाँ पर लॉग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास से बता रहे हैं, अपने पास से एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहे हैं कि बेटा चर की पावर चर होगा तो लॉग लिया जाएगा। मान लीजिए एक फलन हमको दिया गया y बराबर x की पावर x, y बराबर x की पावर x। क्लियर है? जब y बराबर x की पावर x है तो क्या तुमको ये दिख रहा है चर की पावर चर है? x भी एक चर है और ऊपर जो घात में लिखा वो भी एक चर है, और x की पावर x का क्वेश्चन हमेशा लॉग से लगता है। और यहाँ से तुमको हमने 5 नंबर दिला दिए। पेपर में निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता, 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर का तो कम से कम बनता है और बनता 8 का भी। अगर कठिन पूछेगा तो 8 नंबर मिल जाएगा सिर्फ यही क्वेश्चन। क्या आई बात समझ में? क्लियर है? तो बहुत ध्यान से देखना, फिर अभी किताब वाले क्वेश्चन करेंगे। इसको लगाने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि लॉग काहे ले लिया, अभी तक तो नहीं ले रहे थे। इस प्रश्न में क्यों लॉग लिया? पिकाचू इस प्रश्न में लॉग क्यों लिया?
आवाज नहीं आई हमारे तक। क्या? अरे तेज बोल थोड़ा। अवकलन कर रहे हैं तो लॉग लेंगे। लॉग क्यों लिया? मैं छछूंदर उतनी देर से बता क्या रहे हैं? तुम बताओ करण, कहाँ जटिल है? कितना सिंपल है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है? तो दूसरी तरीके से बताओ, सही बता नहीं पा रहे, तुम बताओ। बस सिंपल सी बात, चर की पावर चर है, जटिल का है तो बहुत सरल है। सिर्फ क्यों लॉग लिया है? चर की पावर चर। बेटा इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगाओगे, अगर ये नहीं बता पाओगे तो ना लॉग ले पाओगे ना लगा पाओगे, क्योंकि पेपर में ये थोड़ा ना आएगा कि लॉग वाले क्वेश्चन लगा के दिखाओ। पेपर में तो सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा। हो सकता है ऐसे लिखा हो x की पावर n, और एक जगह ऐसे लिखा होगा कि x की पावर x, और दोनों जगह बात है कि कहेगा अवकलन करो। क्या कहेगा? यहां लॉग नहीं लोगे, यहां लॉग लोगे। ये 4 लाइनों का क्वेश्चन है, ये 1 लाइन का क्वेश्चन है। कैसे पहचानोगे लॉग लोगे? चर की पावर और चर की पावर अचर है, यहां लॉग नहीं लेते हैं। समझ पाए? यही तो सिखा रहे हैं। अपने पास से एग्जाम्पल क्यों लिया? यही सिखाने के लिए। तुम बता ना पा रहे हो लॉग लेने पर। ऐसे तुम बहुत चिल्लाते हो हम शेर हैं, हम शेर हैं। अब तुम्हारी आवाज कहाँ चली गई? गीदड़ नहीं, तुम छछूंदर हो। लॉग लेने पर जैसे लॉग लिया तो ये जो y लिखा है क्या बन जाएगा? लॉग y। यहां पर भी तो लॉग लोगे, लॉग x की पावर x। फिर कल एक बात बताई थी तुमको चलते चलते, कल या परसों, कि लॉग m की पावर n। कॉन्सेप्ट लॉग m की पावर n, n लॉग m। घात कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। बोलो हाँ या ना? तो क्या ये कह दें कि ये लॉग y है, ये x लॉग x है? अच्छा, ये तो हमने बना लिया x के सापेक्ष अवकलन। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। पूछो 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 बेटा, किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। यहाँ क्या है? फंक्शन इनटू फंक्शन, फंक्शन इनटू फंक्शन। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन d/dx ऑफ, बिल्कुल बेसिक से बता रहे बच्चों तरह। अब होना सीख पे तो कब होना सीख पे। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन d/dx ऑफ x। dy/dx का तो हमें मान चाहिए, बट्टे का y घोड़े में भेज दो बेटा। y ये रहा, ब्रैकेट लगाकर इसको लिखो x log x का 1/x, log x यूं ही x का 1, x गयो dy/dx। y की वैल्यू धर दो या y की वैल्यू है x की पावर 1 प्लस लो भैया, तैयार हो गए तुम्हारे 2 नंबर। इसके कॉन्सेप्ट पर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। छोटा होगा 2 नंबर दे देगा, थोड़ा बड़ा कर देगा 2 पद बना देगा तो 5 दे देगा, 3 पद में क्वेश्चन दे देगा 8 नंबर का हो जाएगा। नहीं समझ पाए? ये लिखिए। फिर एक बात और बताएंगे, एक नोट लिखिए। नोट लिखिए, यदि किसी प्रश्न में चर की पावर चर वाले पद के साथ में, यदि किसी प्रश्न में चर की पावर चर वाले पद के साथ में अन्य पद भी लिखे हों तो
ऐसे प्रश्न को y1, y2, y3, डैश 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 मानकर लगाते हैं, मानकर लगाते हैं। हो गया? मानकर लगाते हैं। अब जैसे हमने नोट लिखवाया, क्या तुम्हारे मन में एक बात नहीं आई कि सर जी कैसा प्रश्न? हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास से। ऐसा प्रश्न कैसा? आई के लेना ही पागल हुई हो। हाँ, आई के लेना ही चल रही हो। देखिए, एक एग्जाम्पल आएगा। मान लीजिए अपने पास से एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहे हैं। y बराबर x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x। कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? अगर 3 पद हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायरेक्ट अवकलन करेंगे कि कुछ कहानी बन रही है। अगर डायरेक्ट अवकलन करने जाएंगे तो इसका अवकलन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चर की पावर चर आ गया। बोलो हाँ या ना? और अगर इसका हम डायरेक्ट अवकलन कर नहीं पाएंगे तो हमको लेना पड़ेगा लॉग। बोलो हाँ या ना? किसकी वजह से लॉग ले रहे हैं? x की पावर a नहीं, x की पावर a और a की पावर x, इसके लिए भी नहीं, सिर्फ इसके लिए लॉग ले रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट लॉग ले लिया तो तुम फंस जाओगे। पूछो कैसे? लॉग लिया जाता है दोनों पक्षों में, लिया जाता है। और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तुमने जहां पर तुमको ये बताया गया कि अगर log m प्लस n लिखा होगा तो क्या लिखोगे उसको? ये तो तुमने सीखा था log m इंटू n, तो तुमने कह दिया log m प्लस log n। लेकिन अगर log m प्लस n लिखा है तो इसका कोई फार्मूला पढ़े हो? होता ही नहीं। और तुम लिए बैठे log, तो तुम क्या हो चुके हो? फंस चुके हो। तुम्हारा log लेना क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न को आप कैसे लगाओगे यही सिखाने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न को y1, y2, y3 डैट 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 डैश मानकर लगाते हैं। तो सबसे पहली लाइन माना y1 बराबर x की पावर, y2 बराबर, y3 बराबर, y4 अगर होता तो आगे वाले को मान लेते, और होते तो बताओ। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फिर लिख दो तो y बराबर y1, y2, y3, उनकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन। y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy बटे y1 का dy1 बटे y2 का dy2 बटे y3 का dy3 बटे समीकरण नंबर, सबके अलग अलग मान निकाल के यहाँ धर दो, dy बटे dx का मान आ जाएगा। आ जाएगा। समीकरण का प्रयोग अब करेंगे कहाँ पर? कतई अंत में। अब इसका कोई काम नहीं है, हटाओ इसको, कोई काम नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चूंकि पहले को उठाओ, y1 बराबर x की पावर, ये तो log से लगेगा, log लेने पर log y1 बराबर log x की पावर, log y1 बराबर x log x के सापेक्ष अवकलन। बोलो हाँ या ना? log t का, जिसको t माना उसके अवकलन से
dy1 बटे फंक्शन इंटू फंक्शन डायरेक्ट लिख दें, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, dy1 बटे dx का मान बटे का y1 और y1 की डायरेक्ट वैल्यू ये तो सिखा चुके हैं जस्ट पीछे, x से x कट जाएगा 1 प्लस, लो भैया dy1 बटे dx तैयार है, यहाँ रख सकते हो। लेकिन अभी ये बचे हुए हैं तो साथ में इनको भी निपटा लो। y2 बराबर x की पावर a, यहाँ मत लॉग ले लेना, बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पर भी लॉग झोंक देते हैं। क्या मतलब, x की पावर a का फॉर्मूला लगा दो, x के सापेक्ष अवकलन dy2 बटे x की पावर a का a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, x की पावर n, पहला फार्मूला x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया, खत्म बेटा। क्योंकि y3 बराबर x के सापेक्ष, यहाँ लॉग लोगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन dy3 बटे dx और a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो लगा नहीं पाओगे बस। अतः समीकरण फर्स्ट से dy बटे dx बराबर dy1 बटे dx x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, फिर क्या लगा हुआ है प्लस dy2 बटे dx का मान a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, dy3 बटे dx a की पावर x लॉग a बेस, ब्रैकेट हटा भी सकते हो, आंसर आ गया। अब ये 3 पद दे दिए और थोड़े सरल सरल पद दिए थे तो 5 नंबर का, और यही अगर तीनों पद कठिन कठिन देता तो 8 नंबर का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे, नहीं भी लगेगा तो हमारे हैं पीछे से और आपको बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, फलन दिया गया तो हम उसको y बराबर ही लिखेंगे। माना y बराबर 6 x की पावर 1 बटे 3 प्लस 2 e की पावर x। फिलहाल क्वेश्चन यहाँ दिया है लेकिन यहाँ का है नहीं, कहाँ का है, बहुत पहले का है, 5b का है, बेसिक है। क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, इसका अवकलन करोगे तो 6 कांस्टेंट x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 2 कांस्टेंट e की पावर x का a की पावर x। समझ गए, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणे x, 3 एक कम, 1 में से 3 गए माइनस का, बोलो नहीं बेटा, प्लस 2 e की पावर x। लो लग गया क्वेश्चन। किसको नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन यहाँ का है नहीं इसीलिए इतनी जल्दी लग गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, y बराबर log x स्क्वायर, log x स्क्वायर। सबसे पहले क्या ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन इंटू फंक्शन नहीं है। फंक्शन इंटू फंक्शन तब होता है जब log x के साथ में कुछ लिखा हो। यहाँ log लिखा हुआ है, log की ये वैल्यू है और इस वैल्यू में फिर से log लिखा हुआ है और इसकी ये वैल्यू है और फिर आया x स्क्वायर, तो ये पूरा एक ही पद है, एक ही पद है। अब इसको कैसे लगाओगे, पहले लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन, बहुत ध्यान समझना, x के सापेक्ष अवकलन। कोई समस्या, y का dy बटे dx। अब बहुत ध्यान सुनना, ये लिखा हुआ है log t, क्या लिखा हुआ है, जब भी खिचड़ी पकी हो तो उसको तहरी मान लेते हैं, खिचड़ी पकी थी तहरी मान ली, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, हाँ या ना, log x स्क्वायर। ये ऐसे रहेगा 1/log x स्क्वायर log t, क्यों t माना, x स्क्वायर है, केवल x होना चाहिए, log t 1/t
जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x स्क्वायर। अच्छा, तो क्या बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स से स्क्वायर ख़त्म, 2/x लॉग एक्स स्क्वायर। बताओ किसको नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक, आज इतने बाकी कर, 2 हो गए थे, तीसरा बताना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर, बेटा बोलो नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें दिया गया है y बराबर लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो हम डायरेक्ट लगाने जा रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx लॉग t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से dy dx ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करने जा रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1, जब इसका अवकलन करने आए तो रूट में मिला, और रूट टी का 1/2 रूट टी, और जिसको टी माना उसके अवकलन से एक्स स्क्वायर का ए का 0। पूछो, ये पूछ लो जिसको पूछना हो तो। किसी को पूछना है क्या लिखा हुआ है? समझ गए? चलिए अब क्या करने वाले हैं, 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, क्या बन गया 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा हुआ है x, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी इधर गुणा करके इधर x में जोड़ोगे तो बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो हर में वैल्यू लिखी है और यहाँ अंश में वैल्यू लिखी है सेम टू सेम है, इससे ये क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। क्या क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पर अभी लिख लेना, लिखवा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन करने को कह रहा है, जहाँ पहला पार्ट है y बराबर e की पावर माइनस एक्स, y बराबर e की पावर माइनस एक्स। तो क्या लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है e की पावर t लिखा हुआ, t क्यों बोल रहे हो x लिखा हुआ है, माइनस लगे होने के कारण, माइनस लगे होने के कारण। तो x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, e की पावर t का e की पावर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा माइनस x। समझ गया t क्यों माना, क्योंकि माइनस लगा हुआ था, बस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का -1, आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया सबको? चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है y बराबर साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन करो, कुछ नहीं करना है, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx साइन t cos t, जिसको t माना उसके अवकलन से dy dx ऑफ log x cos ब्रैकेट में log x का 1/x लग गया। क्लियर हुआ? तीसरा देखते हैं, y बराबर cos इनवर्स e की पावर x। तो भैया x के सापेक्ष अवकलन, ये भी सिंपल है, x के सापेक्ष अवकलन y का
डी वाई बटे डी एक्स, कॉस इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर करोगे e की पावर 2x बन जाएगा, घात पर घात की गुणा हो जाती है। कोई समस्या? e की पावर t का इसका अवकलन कर दो, e की पावर t का e की पावर t डायरेक्ट लिख दिया। कोई समस्या तुम्हें? इसका अवकलन करके लिखा है, ये मत सोचना डायरेक्ट लिख दिया। कॉस इनवर्स टी का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा, e की पावर x का इत्तेफाक से e की पावर x ही होता है। तो अवकलन किया है, बस वो दिख नहीं रहा है। तो आंसर आ गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस e की पावर x बटे अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। चौथा देखते हैं, e की पावर cos x। क्या लॉग लोगे? क्यों लोगे लॉग फालतू में? क्यों लॉग लोगे फालतू में? लॉग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है लॉग की? क्योंकि अचर है ना, चर थोड़ा ना है। अगर चर होता तो हम लेते, यहाँ तो अचर चल रहा है। क्या चल रहा है? अचर। सीधे क्या मानो इसको? t। सीधे क्या मानो? t। x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, e की पावर t का e की पावर t, जिसको t माना उसके अवकलन से dy dx ऑफ cos x का, हाँ, e की पावर cos x और cos x का माइनस sin x। इस तरीके से लगाएंगे हम लोग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा फलन log x की होल पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन करो। बहुत ध्यान से सुनना है, एक नई कहानी मिलने वाली है तुमको। log x की होल पावर sin x लिखा हुआ है, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं अपने पास से, y बराबर log x की पावर sin x। इन दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है। यहां पर log x की पावर sin x है, यहां log x की पावर sin x है। नहीं समझ पा रहे? यहां log की वैल्यू पर पावर लगी हुई है और यहां पर y की वैल्यू पर पावर लगी हुई है। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो यहां पर पूरी वैल्यू होल स्क्वायर है। अगर होल की पावर लगी हुई है, होल की पावर लगी हुई है, तो ये मत कहना साइन आगे आ जाएगा। नहीं आएगा साइन आगे, बुलाना पड़ेगा। बुलाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। तो लॉग ले लो, लॉग y बराबर लॉग x sin x, log y sin x आगे log x। पूछो यहां तक कोई समस्या? चालू कर दो। x के सापेक्ष अवकलन याद रहे, ये पहला फंक्शन है, ये पूरा एक दूसरा फंक्शन है। x के सापेक्ष log t, जिसको t माना उसके अवकलन से फंक्शन इनटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log x, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। पूछो। अभी समझा रहे। फॉर्मूला याद है फंक्शन इनटू फंक्शन का? वीडियो क्यों नहीं देखा? क्यों? कहा था कि जहाँ से ये फॉर्मूले वगैरह हमने चालू किए 5b से मेरा वीडियो देख लो, वरना भी परेशान करेगा तुमको। जब आएगा तब परेशान करेगा, समझ गए? 5b से जितनी, ए मत देखना, ए अलग चीज़ है, ए बी के देखना। 5b के जहाँ से चैप्टर चालू है वहाँ से देखते जाओ। चल तेज बोलो, क्या बोलो?
क्या हुआ? एक्सरसाइज ए के बारे में। ए के बारे में क्यों बोल रही? इधर हम भी बता रहे तो ए के बारे में क्यों बोल रही? एक्सरसाइज 5B के जितने भी सूत्र वगैरह जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट बताए वो जरूर देख लो। हम बता रहे हैं लेकिन ये आपको परेशान करेगा क्योंकि विधिवत बता नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो क्या होता है बेटा, जब भी दो फंक्शन, सुन लो जिनको नहीं समझ में आया, fx1 इंटू fx2, ये दो फलन है, जो दो फलन है चर x में चल रहे हैं और इन दो फलनों की क्या हो रही है? गुणा। इन दो फलनों की क्या हो रही है? जब भी दो फलनों की आपस में गुणा होगी और उनका हम अवकलन करने जाएंगे तो उसी को बोलते हैं फंक्शन इनटू फंक्शन। यानी आज के बाद कभी भी फंक्शन इनटू फंक्शन बोले तो समझ जाना दो फंक्शन की गुणा हो रही है, और जब भी दो फंक्शन की गुणा होते देखना तो तुरंत समझ जाना कि फंक्शन इनटू फंक्शन लगने जा रहा है। नहीं समझ पाए? अब बताओ, x प्लस वाई यहाँ फंक्शन इनटू फंक्शन है क्या? x गुणे वाई यहाँ फंक्शन इनटू फंक्शन है क्या? हाँ है। एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन, दोनों गुणा हो रही, यानी फंक्शन इनटू फंक्शन लगेगा। cos x इंटू लॉग एक्स, फंक्शन इनटू फंक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यहाँ पर दो फंक्शन है, साइन एक्स और लॉग एक्स, फंक्शन इनटू फंक्शन है कि नहीं? बताओ। इसीलिए फार्मूला लग रहा है। अब फार्मूला क्या है? जो बात यहाँ लिखी है वही सुन लो, बस वही फार्मूला है। लिख लेना किसी से कॉपी मांग कर, दिव्य दसवीं लिखा देना छुट्टी में, इनको मांगे तब देना। जब ये कहें कि हमको लिखवा दो तब लिखवाना। dy बटे dx, ये बटे का गुणे में y। क्या बोला यहाँ पर? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये वाली लाइन समझ लो फिर से। ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, ये dy बाई dx लगा दिया। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। ठीक है ना? हाँ, दो चार बार आएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन लिख भी लेना। अच्छा, तो ये साइन एक्स ऐसे ही, इसका अवकलन करने वाले हैं log t 1/t। कौन सा t था? ये वाला t था। log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, डायरेक्ट कर दें log x का 1/x प्लस log x, ये ऐसे रहेगा sin x का cos x। y की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। dy बटे dx, y की वैल्यू है कितनी? log x की होल पावर sin x। इसको थोड़ा दुरुस्त लिखो, देखने में अच्छा लगे। sin x, x आगे लिखना x log x प्लस cos x आगे लिखो इंटू log x। ये और ये चीज़ एक ही, बस देखने में अच्छा लग रहा है, नीचे वाला वो थोड़ा देखने में अच्छा कम लग रहा है। इसको कैसे लगाओगे? ये अपने पास से बता रहे क्वेश्चन। यहाँ पर log x की पावर sin x है, तो x की पावर जब है तो वो आगे आ जाती है। ये बन जाएगा sin x इंटू log x। फंक्शन इंटू फंक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। x के सापेक्ष y का dy बटे फंक्शन इंटू प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। साइन एक्स यूं ही, log x का 1/, log x यूं ही, साइन एक्स का, थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए छोड़ सकते हो। वहाँ पर भी थोड़ा त्रिकोणमिति आगे लिख लेते हैं और log पीछे लिख लेते हैं। बताओ, क्या ये जो दोनों क्वेश्चन बताएं समझ में आ गए? नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम है नोट करने में। एग्जाम्पल नंबर 6, y बराबर x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 log x प्लस 1। तो dy बटे dx log x माइनस 1 बटे x प्लस 1 सिद्ध करना। बहुत सिंपल है। अच्छा, बहुत सिंपल है। पद कितने हैं? पूरे फलन में कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक ये पूरा पद है और एक ये पूरा पद है। 9th क्लास में पद बताया जाता है, कैसे देखते हैं, गुणे भाग में पद होते हैं।
अब इस इंडिविजुअल एक अकेले पद में फंक्शन इंटू फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस इंडिविजुअल पद में फंक्शन इंटू फंक्शन है कि नहीं है? एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। लगा दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, बस लिखते चले जाए, क्वेश्चन खत्म। y का dy बटे dx, यहां फंक्शन इंटू फंक्शन लगने जा रहा। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन माइनस प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, जो तुम लोग टेस्ट में लगाओगे नहीं माइनस ब्रैकेट, पूरा क्वेश्चन काटेंगे। x प्लस 1 प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, पूछो इस लाइन में किसी को कोई समस्या हो तो, इस लाइन में किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। x माइनस 1 ऐसे log t 1/t, log t का 1/t जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा ही करो सीधे, x का 1 1 का 0 खत्म करो, प्लस log t, लेकिन उसका अवकलन नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो बस log x माइनस 1, अवकलन तो इसका करना है, x का 1 1 का 0 माइनस ब्रैकेट खोल दें क्या, माइनस अंदर गया, यहाँ पर क्या बन गया x प्लस 1 log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, x का 1 1 का 0, ये माइनस यहाँ भी जाएगा, माइनस log x प्लस 1 यूँ ही, और x प्लस 1 का 1, ये तो भैया 1 लिखा हुआ है, ये तो भैया माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस log x माइनस 1 माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। पूछो पूछो जिसको समझ में नहीं आया, प्लस 1 माइनस 1 घटकर log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, log खींच लो बाहर, बटे तो x माइनस 1 बटे x प्लस 1, बटे तो घटे और घटे तो बटे। समझे कि नहीं समझे? नोट करो। हाँ अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, cos x की होल पावर y बराबर 7x²। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या करने वाले हैं, चर की पावर चर अगर होगा तो लॉग लेंगे, अन्यथा डायरेक्ट लगा देंगे। तो 7x² कोई चर की पावर चर नहीं है, लेकिन cos x की पावर चर की पावर चर बन गया, यानी क्वेश्चन लॉग से लगेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, log cos x की पावर y log 7x²। बोलो, केवल हमने कुछ किए नहीं, केवल log लिखा है, केवल log। तो log है, वैल्यू है कि पावर है, पावर आगे, y log cos x। कोई समस्या, कोई समस्या, बराबर गुणे तो log 7 log x²। अगर इसको हम एक स्टेप और आगे ले आए, ये बताओ अब कोई समस्या, x² का 2 log x बन जाता है, log अपनी घात को आगे बुला लेता है, कुछ करना ही नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष
अवकलन। ये क्या है? प्रथम पद, फंक्शन टू फंक्शन लगने जा रहा है। प्रथम पद दती का अवकलन log t 1/t। बोल रहा है कोई? जिसको t माना उसके अवकलन से cos x का माइनस, ये केवल प्रथम पद दती का अवकलन कर पाए हैं, प्लस द्वितीय पद log cos x, प्रथम का अवकलन y का dy बटे dx। यहाँ अवकलन करने आए तो ये क्या लिखा? log 7, अचर पद है, अचर कांस्टेंट वैल्यू है। log 7 का मान log 7 का अवकलन कितना हो जाएगा? 0। जब इसका अवकलन करने आओगे तो 2 कांस्टेंट log x का 1/x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अब हमको dy बटे dx का मान निकालना है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है, तो केवल इस पद को ध्यान दो, log cos x दिया, ध्यान दिया। इसके साथ में क्या लगा हुआ है? dy बटे dx। इधर बताओ क्या बचा तुम्हारे पास? 2/, ये पूरा पद हमने छोड़ रखा है जो काहे में है? y tan x माइनस में है। काहे में है? बोलो, साइन बटे कॉस, tan y tan x, वो भी काहे में? उधर ले जा रहे हैं काहे में? प्लस में y tan x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करोगे? dy बटे dx बराबर इसकी इंग गुणा इंग जोड़ दो, 2 + xy tan x बटे x इंटू log ब्रैकेट में cos x। लो भैया, लग गया क्वेश्चन। चलिए, अगर हम ये कहें कि जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है वो इससे भी ज़्यादा शानदार है तो तुम कहोगे ये बोराई गो है, हर क्वेश्चन तो एक शानदार है। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो जानते हो, अगर आपने 5b पढ़ी है तो बकवास है, c पढ़ी है बकवास, d पढ़ी है बकवास, कभी भी वहाँ से क्वेश्चन आए ही नहीं, 1 नंबर छोड़कर। 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको 5b 5c 5d से। आएगा कहाँ से? यही से आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बच्चा ये कर पा रहा है तो उसने निश्चित रूप से BCD पढ़ी होगी, और जो ये नहीं कर पा रहे उनने कुछ नहीं पढ़ा। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि चर की पावर चर है? अरे लग क्या रहा है ये? तो क्या लोगे? लॉग लेने पर। चलो बताओ, कोई बोलना नहीं, यही लगवाएंगे क्वेश्चन। अभी चिल्लाक जो बोले थे, लॉग cos x की पावर y बराबर log sin y की पावर x। बोलो जल्दी, बोलो फटाफट, क्या लिखे? कौन बोला ये? चूतिए रहोगे जीवन भर। y log cos x, पूछा किसने था तुमसे? x log sin y। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये गुणे में लिखे हुए हैं? क्या ऐसा नहीं लग रहा एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि 3 फंक्शन है, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन? नहीं, लॉग अपनी वैल्यू के साथ रहता है, साइन अपनी वैल्यू के साथ में रहता है, इन्वर्स फंक्शन, और त्रिकोणमितीय फंक्शन अपने एंगल के साथ में रहता है। समझ गए ना? तो लॉग अपनी वैल्यू के साथ में ये पूरा एक फलन है। तो फंक्शन इंटू फंक्शन x के सापेक्ष अवकलन। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। वही कहानी यहाँ पर भी, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन। अभी अवकलन करने में मजा आने वाला है। प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। चलिए देखते जाइए, देखना कितना मजा आने वाला है। y यूं ही
ये लिखा हुआ है log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से cos x का माइनस sin x। पूछो, नहीं पूछना कुछ। प्लस log cos x यूं ही y का x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो dy बटे dx, x यूं ही, ये बहुत शानदार है, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से sin t, क्योंकि y लगाया और अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, तो ये sin t है। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है बच्चों से, sin t cos t, और भैया जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, ये dy बटे dx छूटता है सबसे ज़्यादा। जो लोग लगाते हैं, जो लोग लगाते नहीं उनके लिए कुछ नहीं, वो रोएंगे अभी नहीं, 4 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे। अब बताओ कोई समस्या, थोड़ा शुद्ध लिखो। शुद्ध कैसे, dy बटे dx यहाँ भी है, dy बटे dx यहाँ भी है, पड़ोस में लाओगे, अरे कतई लाओगे। ये हो गया log cos x इंटू dy बटे dx, इसको उठा के दे ले आओ, माइनस x cos y sin y cot y, cos बटे sin cot y इंटू dy बटे dx। ये ऐसे लिखा रहा है एज इट इज़, ये प्लस का था, इधर कहाँ में ले आए माइनस में, वो वैसे लिखा है जैसा है log sin y, ये पूरी वैल्यू काहे की है, माइनस की, ये पूरी वैल्यू काहे की है, उधर काहे में जाएगा, लिखा क्या है y tan x प्लस का y tan x। पूछ लो बेटा, सुनहरा मौका है, पूछ लो। नहीं पूछोगे, क्या करने वाले हो, भूचाल ला दिया। क्या करने वाले हो, dy बटे dx कॉमन ले लिया, dy बटे dx अगर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, log ब्रैकेट में cos x माइनस x ब्रैकेट या ऐसे x cot y। क्लियर है, ये तो ऐसे रहेगा log sin y प्लस y tan, फाइनल आंसर लिख दो बेटा। कैसे लिखोगे, dy बटे, इसी का तो मान चाहिए, ये तो लिखा ही हुआ है, क्या लिखा है, log sin y प्लस y tan, और गुणे की चीज बटे में log cos x माइनस x cot, ये आ गया भैया हमारा आंसर। ऐसे आते पेपर में क्वेश्चन। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी कल। क्या लिखा हुआ है, log xy बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकल गुणांक dy बटे dx ज्ञात कीजिए। तो भैया थोड़ा दुरुस्त करो, गुणे तो log x प्लस log y लिख दें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूँ ही, x के सापेक्ष अवकलन log x का 1/, log t का जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, dy बटे dx। बस 1/y dy बटे dx यूँ ही, माइनस 2y dy बटे dx यूँ ही, बराबर 2x माइनस 1/x dy बटे dx 1/y माइनस 2y
2x² माइनस 1/x। क्लियर हुआ? इधर गुणा करो, dy बटे dx, 1 माइनस 2y² बटे y बराबर 2x² माइनस 1 बटे एक चीज़ गुणे में, गुणे एक चीज़ बटे में, बस खत्म करो। dy बटे dx बराबर 2x² माइनस 1 इंटू वाई बटे 1 माइनस 2y² इंटू। समझ गए कि नहीं समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 10, y बराबर अंडर रूट, ध्रुव गायब हो गए आज फिर, अंडर रूट x माइनस 3 x² प्लस 4 बटे 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये फंक्शन बटे फंक्शन भी नहीं बन रहा, फंक्शन इंटू फंक्शन भी नहीं बन रहा, रूट टी भी नहीं बन रहा, जटिल है। लॉग से लगेगा। किससे लगेगा? लॉग लेने पर। जब लॉग लोगे लॉग y बन जाएगा, इधर लॉग लोगे लॉग x माइनस 3 x² प्लस 4 3x² प्लस 4x प्लस 5 की होल पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, लॉग y बराबर 1/2 लॉग, ये समझ में आया? 1/2 लॉग x माइनस 3, क्या एक लाइन कम कर दी जाए? कैसे कम करोगे? सुनो, 1/2 लॉग कह रहा आगे आ गया, आगे आ गया, इस लॉग को अंदर भेज देंगे, तो ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर और लॉग को अंदर प्रवेश करा दीजिए, गुणे तो जुड़े, लॉग x² प्लस 4 बटे तो घटे माइनस लॉग 3x² प्लस 4x प्लस 5। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करो, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा y का dy बटे dx, 1/2 कांस्टेंट, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। डायरेक्ट लिख दें क्या? तो अवकलन कर दो, x का 1 3 का 0 प्लस log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, x² का 4 का 0 माइनस log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, 3x² का 6x प्लस 4। बताएं यहाँ तक कोई समस्या? dy बटे dx का मान चाहिए, तो dy बटे dx ऐसे, बटे का y इधर काहे में आ जाएगा? गुणे में, तो y बटे 2 ब्रैकेट में 1/x माइनस 3 प्लस 2x बटे x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बटे 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक लाइन और बढ़ाएंगे, एक लाइन बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? dy बटे dx 1/2 ये, और y की वैल्यू पुट करो, y का मान है कितना? अंडर रूट x माइनस 3 x² प्लस 4 3x² प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट में 1/x माइनस 3 प्लस 2/2x बटे x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बटे 3x² प्लस 4x प्लस 5।
ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए? हाथ तेजी से चलाओ। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा हुआ है x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन कीजिए। y बराबर a की पावर x के सापेक्ष, क्या log लोगे यहाँ पर? काहे लोगे log? बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। y का dy बटे a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। लग गया क्वेश्चन। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन। y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b हो तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। कितने पद का क्वेश्चन है? 3 पद का। 3 पद के क्वेश्चन वैसे तो 8 नंबर में आते हैं, लेकिन जो पद हैं बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पद हैं। इसलिए क्या करेंगे? मान लेंगे। माना y1 बराबर y की पावर x, y2 बराबर x की पावर y, y3 बराबर x की पावर x। क्लियर है? तो y1 इसकी जगह रख दिया, इसकी जगह y2 रख दिया, इसकी जगह y3 रख दिया। ये अचर पद था तो इसको कुछ मान ही नहीं था, a की पावर b ऐसे रखा। क्लियर है? x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। y1 का dy1 बटे dx, dy2 बटे dy3 बटे dx बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। पूछें, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लें। कोई समस्या नहीं है? क्या करने वाले हैं? चूँकि y1 बराबर y की पावर, यहाँ चर की पावर चर मिल गई तो लॉग लेने पर तो क्या बनेगा? लॉग y1 बराबर लॉग y की पावर लॉग y1 बराबर x लॉग y, लॉग y1 बराबर x लॉग y। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन लॉग t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से dy1 बटे dx, फंक्शन इंटू प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log y का 1/y, जिसको t माना ना, तो dy बटे dx, log y यूं ही x का 1। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, dy1 बटे dx बचा लिया, बटे का y1 गुणे में, ब्रैकेट में x बटे y dy बटे dx प्लस log y, y1 की वैल्यू पुट कर दो, dy1 बटे dx, y1 की वैल्यू पुट कर दो, y1 की वैल्यू y की पावर x इंटू वाई dy बटे dx प्लस log y, ये dy1 बटे dx का मान आ गया। क्लियर हुआ? अब चूंकि y2 बराबर
x की पावर y, x के सापेक्ष अवकलन। पहले लॉग लो बेटा, लॉग लेने पर log y2 बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं y log x, log y2 बराबर log x की पावर y, y आगे आ जाता है y log x, x के सापेक्ष अवकलन log y2 को 1/y2 और dy2 बटे dx, फंक्शन टू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, y का dy बटे dx, log x का log x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? क्या बनेगा? dy2 बटे का y2 उधर का अहम चला जाएगा गोड़े में, y बटे बस dy बटे dx इंटू log x। y2 की वैल्यू पुट कर दो, dy2 बटे dx, y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू x की पावर y ब्रैकेट में y बटे x प्लस dy बटे dx log x। चलिए, चूंकि y3 बराबर x की पावर x, log लेने पर log y3 बराबर x log x, x के सापेक्ष अवकलन log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy3 बटे dx, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। बोलो कोई समस्या? x से x कट जाएगा, बटे की चीज़ गुणे में, dy3 बटे dx, y3 उधर चला जाएगा, y3 की वैल्यू पुट कर दो, x की पावर x, एक लाइन कम हो जाएगी, 1 प्लस log x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो? समस्या तो बताओ। कहाँ चलेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट पर। उससे पहले जगह चाहिए ज़्यादा भैया, फिलहाल इतने में भी काम होगा नहीं। दिख रहा है पीछे तक? ठीक है, बनाते हैं इतने में। समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है dy1 बटे dx की वैल्यू पुट करो। dy1 बटे dx कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है, यहाँ पर आओ, y की पावर x ब्रैकेट में x बटे y dy बटे dx प्लस log y। पूछो यहाँ तक कोई समस्या? फिर कह रहा है प्लस लगाना है dy2 बटे dx की वैल्यू, ये रही, प्लस लगाना है x की पावर y ब्रैकेट में y बटे x प्लस dy बटे dx इंटू लॉग x। इसके बाद dy3 बटे dx, x की पावर ब्रैकेट में 1 प्लस log x
बराबर 0। बताओ कोई समस्या? हमें वैल्यू को चाहिए dy बटे dx की। किसकी वैल्यू चाहिए? dy बटे dx। जहाँ छिपा बैठा है वहाँ से निकालो। ये बैठा है dy बटे dx, यहाँ बैठा है, वहाँ कोई नहीं बैठा है। क्या करोगे देखना ध्यान से, y की पावर x इंटू एक्स बटे वाई dy बटे dx मिल गया। इसको इसके पास भेजो, प्लस x की पावर y dy बटे dx इंटू लॉग x। इसको इसके पास भेज दिया, बाकी सबको उधर भेजने वाले हैं। x की पावर x की अंदर गुणा हो गई तो x की पावर x प्लस x की पावर x लॉग x गुणा करा के उधर भेज रहे हैं तो ये माइनस बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? प्लस का है उधर जाएगा, माइनस में बन गया। बताओ कोई समस्या? अभी तुमने गुणा कराई थी इसकी इससे, लेकिन एक पद से गुणा कराओगे दूसरे से नहीं कराओगे। तो इसकी इधर गुणा करा के उधर भेज दो। तो इधर गुणा कराओगे तो प्लस, उधर भेजोगे तो माइनस। y की पावर x लॉग y, फिर इसकी इधर गुणा करा के उधर भेज दो, माइनस x की पावर y इंटू वाई बटे x। क्या करने वाले हो? इन दोनों से dy बटे dx क्या कर लो? कॉमन ले लो। y की पावर x इंटू एक्स बटे वाई प्लस x की पावर y इंटू लॉग x बराबर, माइनस बाहर खींच सकते हो, x की पावर x प्लस x की पावर x लॉग x प्लस y की पावर x इंटू लॉग y माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई। यहाँ पर पूछो, अभी देख रहे हो? हाँ अभी सही कर रहे हो उसको। हाँ सारे माइनस बाहर खींच लिए थे ना, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। और यहाँ पर देखो भाग में घाते हैं तो x की पावर y है और x की पावर 1 है, तो भाग में घाते घट जाती तो क्या बन जाएगा? y माइनस 1, x की पावर y माइनस 1। अब ये गुणे की चीज़ बटे में भेज दो, बस आंसर आ गया। dy बटे dx बराबर माइनस का x की पावर x प्लस x की पावर x लॉग x प्लस y की पावर x इंटू लॉग y प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू y बटे में भाग में घातें घट जाती हैं तो क्या बन जाएगा? y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x की पावर y लॉग x। किस में? नीचे काहे के लिए? कोई मतलब नहीं है, लाइन बढ़ा लोगे। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 13 में? माना y बराबर 1 बटे x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। नोट नहीं करवाएंगे इसलिए ध्यान से देख लेना, लॉग से लगाएंगे। लॉग लेने पर तो क्या बन जाएगा? लॉग y बराबर लॉग 1। जब यहाँ लॉग लोगे तो लॉग 1, फिर ये बटे में चालू होगा इसलिए माइनस में जाएंगे, माइनस लॉग x प्लस ए, ये भी बटे में लिखा, माइनस लॉग x प्लस बी माइनस लॉग x प्लस सी। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? लॉग y ये तो हो गया 0 माइनस
log x प्लस ए, log x प्लस बी, log x प्लस सी, आगे लिख दीजिए ब्रैकेट में। समझ गए? x के सापेक्ष अवकलन log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x का 1 तो मतलब नहीं है, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा 1 बनेगा, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा 1 बनेगा, कोई मतलब नहीं। बस आंसर आ गया, dy बटे dx। बट्टे का y इधर कहाँ जाएगा, गोड़े में माइनस कॉमन ले लो, 1/x प्लस ए, 1/x प्लस बी, 1/x प्लस सी, y की वैल्यू पुट कर दो, dy बटे dx बराबर माइनस का 1/x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, ब्रैकेट में x प्लस ए, 1/x प्लस बी प्लस 1/x प्लस सी। क्या नोट करना है क्या? चलिए प्रश्न नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 का पहला पार्ट, y बराबर x की पावर x प्लस साइन x की पावर साइन x, चर की पावर चर और कितने पद, 2 पद। माना y1 बराबर x की पावर x, y2 बराबर साइन x की पावर साइन x। बोल रहे हो क्लास के बाहर बैठोगे अभी, तो y बराबर y1 प्लस y2, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, dy1 बटे dx, dy2 बटे dx। समझ गए? अब ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि y1 बराबर x की पावर x के सापेक्ष फर्जी चलने लगते हैं, रफ्तार में जा रहे हैं ना, लॉग लेने पर log y1 बराबर x log x के सापेक्ष अवकलन log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। बताओ हाँ या ना, बताओ। ठीक है ना, बट्टे का y1 गुणे में, तो dy1 बटे dx बराबर, ये y1 उधर जाएगा, y1 की वैल्यू पुट कर दो, क्या, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, चूंकि y2 बराबर साइन x की पावर साइन x। हाँ और ये x और x कट के 1 नहीं बन जाएगा? नहीं समझे? लाइन कम कर दी हमने, ये शॉर्ट में कर दिया, प्रथम पद x, द्वितीय का अवकलन log x का 1/x, x वो और 1/x कट गया, 1 हो गया, और log x ऐसे x का 1। ठीक है, log लेने पर, log लोगे तो क्या बन जाएगा, log y2 बराबर साइन x log साइन x। ठीक है ना, अब x के सापेक्ष अवकलन, अब ध्यान से देखना, log y2 का 1/y2 इंटू dy2 बटे dx, dy2 बटे dx बराबर प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा,
प्रथम पद साइन एक्स से log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन साइन एक्स का cos x और log साइन एक्स यू ही। पूछो, ये कट गया, क्या बन गया? dy2 बटे dx, बटे का y2 उधर गुण में चलाएगा जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में cos x प्लस cos x इंटू लॉग साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? dy2 बटे dx। अतः समीकरण फर्स्ट से dy बटे dx का मान कितना आ जाएगा? x dy1 बटे dx का मान कितना है? x की पावर x 1 प्लस log x, प्लस dy2 बटे dx का मान कितना? साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x, ब्रैकेट में cos x प्लस cos x log साइन x। समझे? नोट कर लीजिए।